बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। कौन नरक महा विधि जाओ, इन फल कौन तातन पाओ, विदु कही कस मिथ्या बानी, जाई सुनत निर्दयता सन। हाय विधाता, अब मैं इन कुकर्मों के फलस्वरूप किस नरक में जाऊंगा, इसका फल हमें किस भयंकर दुख के रूप में मिलेगा। विधाता ने भी कैसी झूठी आकाशवाणी कही है कि जिसे सुनकर मैंने ऐसे निर्दयता करने का तुम महान दोषों न कीजो, निष्कृत भोग मानी न लीजो, सब प्रभाव दिन दिखाए, बिछुरन मिलन खेल बिज जाए। तुम दोनों बड़े ही महान हो, तुम शोक न करना और जो कुछ भी हुआ इसे अपनी किसी बुरे कर्म का ही फल समझ लेना। सभी अपने अपने भाग्य के अधीन है और बिछुड़ना तथा मिलना यह तो विधाता के बनाए खेल हैं। पात्र नैव बिगड़त बनत, देहिन दे सदा, सदा एक रस मृति का आत्म रूपिम भा। शरीरधारियों के शरीर मिट्टी के बर्तनों की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु मिट्टी सदा ही एक सी रहती है, उसका बनना बिगड़ना नहीं होता। इसी प्रकार देह बनती बिगड़ती रहती है, किंतु आत्मा इससे बनने बिगड़ने से परे है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं पाए, आत्म भाव जिन तन महलाए, जन्म मरण दुख या भ्रम पावे, या लगी जीव जगत भरमावे। जिनको ऐसे तत्व का ज्ञान नहीं है और जो देह को ही आत्मा समझकर मैं करते हुए इस भ्रमित ज्ञान के कारण जन्म मरण का दुख पाते हैं, इसी कारण संसार के जीव भटकते रहते हैं। मम दुष्टता चमुद मुदाऊ, साधु स्वभाव तज जिन छाऊ, हस कई चरण पर कुलाई, व्याकुल अंशुमन झरी लगाई। तुम दोनों हमारे इस दुष्ट व्यवहार को क्षमा कर दो, तुम सज्जन पुरुष हो इसलिए तुम हम पर कृपा करना न छोड़ो। ऐसा कहकर व्याकुल होकर कंस उनके चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। विविध बाती उन प्रेम दिखायो, पुनि दोन महलन पहुंचायो, बेसी कहो वसुदेव सुखारी, इन आनंद धनी तुम दीनिहारी। उसने अनेक प्रकार से वसुदेव देवकी के प्रति प्रेम दिखाया और फिर बंदीगृह से निकलकर उन्हें महलों में पहुंचा दिया। वसुदेव ने इस भाव परिवर्तन पर हंसकर कहा कि इस प्रकार के सुंदर ज्ञान से युक्त तुम्हें देखकर मैं बली बली जाता हूँ। पे मंत्री पुनि वाही सुझायो, क्रूर उपाय वाई में गायो, नगर न गावन सुर न जावे, सदन सुमन सब मारी बहावे। किंतु मंत्रियों ने उसे फिर क्रूर उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि नगरों और गांवों में असुर जाएं और वहां के घरों के सब बच्चों को या ही करत नवरीस ने सेहु, नव भाई मित्त है जेहे, निर्बल देव करे आई, सुनि धनुष रह रघुवर राई सन। ऐसा करते हुए तुम्हारा शत्रु भी मार दिया जाएगा और आकाशवाणी झूठ हो जाएगी। निर्बल देवता विचारे फिर आकर हमारे क्या बिगाड़ लेंगे, वे तो हमारे धनुष की टंकार सुनकर ही घबरा जाएंगे। तब वीरता निहारी जिन, पाही माम कही आए, उन देवन निद्रन रूपति, हम कहा खेल दिखाए। तुम्हारी वीरता को देखकर जो रक्षा करो ऐसा कहते हुए शरण में आ जाते हैं, उन देवताओं का निरादर कर देना। हे राजन, हम एक साधारण खेल जान पड़ता है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। शंकर विष्णु इंद्र विधि सारे, का करी सके महाभय मारे, तदपि उपेक्षा इन जनि कीजे, लघु रोगु विंसन चित दीजे। शंकर विष्णु इंद्र ब्रह्मा आदि सब के सब हमारे क्या बिगाड़ सकेंगे, वे तो स्वयं ही बड़े डरे हुए हैं। फिर भी उनकी अपेक्षा न करना चाहिए, जैसे कि छोटे रोग को भी नष्ट करने का प्रयत्न करना उचित बताया गया है। देवन मूल विष्णु तुम जानो, धर्म सनातन जो न मानो, धर्म मूल तप वेद चारा, विप्र यज्ञ गो जान धारासन। देवताओं का मुखिया विष्णु है और उसका निवास वहां होता है जहाँ सनातन धर्म होता है। उस धर्म का मूल है तपस्या, वेद और शुभ कर्म, और ब्राह्मण, यज्ञ, गाय और दान इसके आधार है। यज्ञ दीकन मूल गो गाई, उन समूल बिनसा वो भाई, यह सब विष्णु देव कहलाए, इन विंसत सब विघ्न सिरसाए। यज्ञादि का मुख्य आधार गाय है, इसलिए उनका वंश जड़ से मिटा दो।
यह सब ऊपर की वस्तुएं विष्णु की देह कही जाती है। इनके नष्ट होते ही सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। विष्णु सकल देवन को स्वामी, असुर न शत्रु ऋषन अनुगामी, अस सुनि गुनि ऋषन बदन सुहायो, इम अभिविवेक ही पुनि आयो। विष्णु संपूर्ण देवताओं का स्वामी है, वह असुरों का शत्रु है और ऋषियों की इच्छानुसार काम करता है। यह सब सुनकर कंस को ऋषियों का वध करना उचित जान पड़ने लगा। इस प्रकार उसके हृदय में फिर बुरे विचार आ गए। जिन मन संत देवेश कहु आवे, उन विवेक सूचि सकल सिरावे, आयु कीर्ति श्री धर्म न सावे, विषय भोग प्रति प्रीति बढ़ावे। जिनके मन में संत पुरुषों के लिए विरोध का भाव आ जाता है, उनका पवित्र ज्ञान सब मिट जाता है, उसकी आयु कीर्ति शोभा और धर्म सब नष्ट हो जाते हैं और विषय भोग के प्रति उसकी रुचि हो जाती है। या विधि विविध विचार सुनी गुनी मंत्री ने ते ही काल, आयो महलन कंस पुनि अति सबित बेहाल। इस प्रकार के मंत्रियों के विचार सुनकर और उस पर विचार करके कंस अत्यंत भयभीत और व्याकुल होता हुआ महलों में आया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। 4 पुतना उद्धार। 6 दिन को प्रिय नंद दुलारो, भय आजू जशुदा को प्यारो, भीर पार दर सतित आवे, मंगल गान करत मन भावे। जशोदा का दुलार और नंद का प्यारा बेटा 6 दिन का हो गया। नर नारियों की बड़ी भारी भीड़ उनके दर्शन करने आती थी और वे सब मंगल गान करते हुए अच्छे लगते थे। किन्नर देवादि के छिपी छावे, दर्शन करी मधु मद रस पावे, सूतित आशीष बचन लुभानी, गदगद रहित मगन जन रानी। किन्नर और देवता आदि भी छिप छिप कर वेश बदल कर वहाँ चारों और बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे और नंदलाल का दर्शन करके मधुर मधुर रस का पान करते थे। पुत्र के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद पाकर नंदरानी आनंद में डूबी रहती थी और गदगद हो जाती थी। रहित सबित प्रीति वस भारी, पुनि पुनि सुत नियत भय धारी, दूत एक वसुदेव पठायो, जिन भय भरो प्रसंग सुनायो। पुत्र प्रेम के कारण उसे भय भी बहुत लगता था और बार बार उसके मन में आता था कि इस भीड़ में कोई पुत्र का अनित करने वाला न आ जाए। वसुदेव जी ने एक दूत नंद जी के पास भेजा था, जिसने बड़ा भय भरा प्रसंग सुनाया था। यह कि देव की सुत ललामा, चलियो कंस मारन विधि बामा, करो सो छूट गगन मह छाई, परम दिव्याभा छिटकाई। दूत ने कहा था कि देवकी की सुंदरी पुत्री को दुर्भागी कंस जिस समय मारने चला तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वह उसने परम दिव्य प्रकाश से युक्त अब भी अपनी छवि छिटका दी। अष्टभुजी मूर्ति तैव दीखी, दुर्गा चंडी शक्ति सरीखी, वानो को मंद दुर्भागी, प्रगटो ब्रह्म ब्रजई तो लागी सन। उस समय आकाश में वह दुर्गा चंडी और शक्ति के समान अष्टभुजाओं वाली दिखाई पड़ी और उसने कहा कि अरे मूर्ख और दुर्भाग्यशाली, ब्रह्म तो तुम्हें मारने के लिए ब्रज में जाकर प्रकट हो गया। मोही मारी पायो न कछु, तब बेरी विख्यात, प्रकट भयो मारन तुम्ही, अब नहीं तब कुशलात सन। तुम मुझे मारकर कुछ नहीं पाया, तेरा प्रसिद्ध बेरी तो तुम्हें मारने के लिए प्रकट हो गया है, अस्तु अब तेरी कुशल नहीं है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उन भय बचनन कंस डरायो, प्राण बचावन हित कुलायो, मंत्रिन सम्मति लय निर्धार्यो, शिशुन बदन को विधान विचार्यो। उन भय देने वाले वचनों को सुनकर कंस डर गया और तब वह उससे अपने प्राण बचाने के लिए व्याकुल हो रहा है। उसने मंत्रियों की सलाह मानकर बच्चों के मारने की बुरी योजना बनाई है। कहो जा कहो बज्र बजु शिशु पावो, उन्हीं मारी मम काज बनावो, बद विचार सुनी अति अकुलानी, जसमति निज सुत हित भय मानी। उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि ब्रज में जहाँ कहीं भी कोई शिशु तुम्हें दिखाई पड़े तो उनका मेरा काम पूरा करो। इस प्रकार के उसके वध करने के विचार को सुनकर जशोदा अत्यंत व्याकुल हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र के वध का भी भय व्याप्त हो गया। सावधान तब सो अति भारी, भय मानती अस वीर निहारी, चाहत परिचित लोग लुगाई, आवे दर्शन हित ललचाई। और तब से वह अत्यंत सावधान रहने लगी और इससे ऐसी भीड़ दर्शकों को देखकर वह डरने लगी। वह चाहती थी कि जाने पहचाने स्त्री पुरुष दर्शनों के लिए ललचाते हुए आवे, कोई अपरिचित उन्हें चाहिए नहीं आवे,
त्रास भी वसुन भीर न भावे, सकुचित को कछुको बुरु न माने, यासो कहु बारिज न जाने। कोई बिना जाने पहचाना उनके घर न आवे, इसी भय से उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती, किंतु उसे इस बात का संकोच भी लगा करता है कि कोई इस बात को बुरा न मान जाए कि जशोदा ने हमें अपना बालक गोद में नहीं दिया, इसलिए रोक भी नहीं पाती। गोपिन सुगर श्रृंगार न आवे, शिशु गोदले मोद मनावे, जसुमति सकुच गोद बैठावे, मन ससंक नहीं प्रकट जनावे। गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आती थी और वह लला को गोद में लेकर प्रसन्न होती थी। यशोदा बड़े संकोच के साथ उनके गोद में लला के को देती थी, किंतु मन मन डरती रहती थी, पर वो उस डोर को वे प्रकट न करती थी। आशीष दे गोपिन मगन, शिशु छवि द्रुगन बसाए, एकावती एक जाति इम भवन भीर अधिकाए। गोपिया लाला को सुंदरता अपने नेत्रों में बसाकर आशीर्वाद देती और प्रसन्न होती थी। कोई आती थी, कोई जाती थी। इस प्रकार नंद के घर में बड़ी भीड़ थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जबी नखत श्लेषा आयो, विष घटी का बेला ले छायो, कंस काज पूतना बिचारियो, बाल घातिनी बलन संचारियो। जब अश्लेषा नक्षत्र आया तो वह अपने साथ मारक घड़ी ले आया। उसे समय पूतना ने कंस का काम करने का विचार किया और उस बाल घातिनी ने अपने में बल इकट्ठा किया। द्रुत गति गोकुल पथ पग धारे, मणि प्रकाश में भवन निहारे, मन लुभाए नहीं काज बुलावे, जासो शोभा भवन न भावे। पुष्ट स्तनन और निहारियों, वह तेजी से गोकुल के रास्ते पर चल पड़ी और चलते हुए मनियों के प्रकाश से प्रकाशित गोकुल के महल देखती चली गई। उस भावनों की शोभा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे भय था कि महलों की छवि में लुभाकर वो अपना काम भूल न जाए। पुष्ट स्तनन और निहारियो, कालकुट विष जिन मुख धारियो, गर्भ भरी उन लखी बहु शिशु भगन जिन बल कृपाई। उसने एक बार अपने उन छोटे मोटे स्तनों की ओर देखा, जिनके आगे के हिस्से में वहां भयंकर कालकुट विष लगा हुआ था। उन्हें देखकर अत्यंत गर्व के साथ हंसी, ये विचार कर कि उनके बल पर मैंने बहुत से बालकों का वध किया है, इस बालक का वध करना क्या बड़ी बात है। पुनि कुंच समारी उन लीनी, क्रिज कलुषित कारज मन चीनी, नंद सदन अब लो नहीं बहरी, उन सूद बधो करो नहीं देरी। उसने एक बार फिर अपनी कुंचकी को संभाला और अपने बुरे कार्य को करने का विचार किया। उसने सोचा कि अब मैंने नंद भवन की तरफ देखा ही नहीं तो नंद लाला का वध मैंने कभी का कर दिया होता। खैर, अब मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगी। नहीं जानित माया जिन दासी, यंत्र बनाए उन अविनाशी, आजू परम गति देने विचारो, पूर्व साधना उन उधारियो। पूतना यह नहीं जानती थी कि जिसकी माया दासी है, उस अविनाशी ब्रह्म ने आज इसे अपना यंत्र बना लिया है। आज उसने पूतना को सबसे ऊंचा पद देने का विचार किया है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की ऐसी ही साधना है। अब लो उन्हीं न शिशु बधेयो, असुरन गति न जिन पाए, वाकी गति नहीं उन जनन, हरि जिन शेम सुहाए। अब तक उसने उन्हें शिष्यों का वध किया था, जिनकी दशा असुरों की सी थी। उसकी पहुंच उन शिष्यों तक कदापि नहीं थी, जिनकी रक्षा का भार सन भगवान अपने ऊपर लिया रहते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। निज बपु जिन लीलन हित धारे, योग शे मुनि हरि हरि समारे, लीलन रस साहस वदन आयो, ब्रह्म रूप नर शिशु छुप छायो। अपना देह जिन्होंने भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए धारण किया है, उनका योग और क्षेम भगवान ही वहन करते हैं। वे भगवान ही भी लीला रस का स्वाद लेने आए हैं, इसलिए वे मनुष्य के बालक बनकर शोभा छिटका रहे हैं। रोम रोम जिन हरि समायो, उन ग्रह सुर प्रवेश न पायो, नाम गुणन हरि सुनन न भाए, जिन्होंने लीलन नहीं रस पाए। जिनके रोम रोम में सन भगवान ही समाये रहते हैं, उनके घर में असुर का प्रवेश नहीं हो सकता। जिन्हें सन भगवान का नाम और गुण सुनना अच्छा नहीं लगता और जिन्हें उनकी लीलाओं में रस नहीं मिलता, तहीं पूतना बल चली पायो, उन्होंने सुध बिनु श्रम बिन सायो, नवचारिणी इच्छुत बबुधारिणी, रूप सुधर धरी पग संचारिणी। वहां ही पूतना का बल चल सकता है और वहां उन्हीं पुत्रों को सहज ही नष्ट कर देती है। वह आकाश मार्ग से चलने वाली और इच्छानुसार देह धारण करने वाली सुंदर रूप धारण करके पैर आगे बढ़ा रही थी।
महायोग मया वस आई, नंदन सदन जह बजते बधाई, निज स्वरूप छवि निरख लुभानी, स्वर्ग अपसरन मनु लघु मानी। वह महायोग माया के अधीन होकर उसी और चली आ रही थी जिस और घर में बधाई बज रही थी। वह अपने सुंदर स्वरूप को देखकर सम लुभा रही थी और अपने के रूप के सामने स्वर्ग की अप्सराओं को भी तुच्छ समझ रही थी। रूप गरिवीता गजगति वारी, प्रेनुन छवि वारे निहारी, गदा शिथिलुन हाथन माही, जिन कोटि न सुरन भय खाई। वह रूप पर अभिमान करने वाली और हाथी की सी मतवाली चाल करने वाली थी। पहरेदारों ने उसकी सुंदरता पर बली बली जाते हुए उसे देखा। जिन पहरेदारों से करोड़ों असुर भयभीत रहते थे, आज पूतना को देखते उनके हाथों में गदा ढीली पड़ गई। आजू ब्रह्म मन मह बोयो, वाही मातृ पद देऊ, करुणा कारण राम जिज पुनः सिद्ध करि लेऊ। आज ब्रह्म के मन में वह आया कि इसको मैं माता की पदवी दूं और एक बार फिर बिना कारण कृपा करने वाला अपना स्वभाव दिखा दूं। जाहि सुनत सुख से परमहंस लीन रस लोह, कृष्ण करुण लीलन ललित करि रस भरी मन मोह। जिस चर्चा को सुनकर सुखदेव वैसे परमहंस रस में डूब गए। श्री कृष्ण ने उसे अपनी करुणा भरी सुंदर लीला को करके आनंद देकर पूतना का मन मोहित कर लिया। काम क्रोध भय स्नेह सो केसु चिंतन होए, निज स्वरूप करि देत हरि सकल कलु सुन धोए सन। अस्तु यह सिद्ध हुआ कि काम क्रोध भय अथवा स्नेह से किसी भी प्रकार सन भगवान का चिंतन होना चाहिए। बस ऐसा करने से ही सन भगवान उसे अपना समान बना लेते हैं और उसके सब पाप को धो देते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।